तो ये कहानी है गरीब चिड़िया के जादुई पेड़ की। चिंटू चिड़िया अपने बेटे के साथ मधुपुर के गांव में रहती थी। उनके घर के सामने एक कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वो उन लोगों की बहुत मदद किया करती थी। अरे माँ माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। अभी मैं तुम्हारे लिए जंगल से दाना लेने जा रही हूँ। मैं शाम तक लौट आऊंगी। तुम्हारी गौरी चच्ची के साथ जा रही हूँ। दूसरी तरफ कालू और गौरी बहुत आलसी थे। अरे अरे गौरी, रोज मुझे ही जाना पड़ता है। तुम दाना लेने क्यों नहीं जाती? चिंटू आती हुई होगी, उठो और दाना लाओ। अरे अरे, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो क्या हो गया अगर तुम दाना ले आते हो तो? चिंटू का तो पति नहीं है, मेरे तो तुम हो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल तुम ही जाओगी, मैं सिर्फ आज जाऊंगा। अरे अरे कालू भैया, गौरी कहाँ है? अरे अरे बहन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अरे अरे कालू भैया, ये पौधे पहले तो यहाँ नहीं थे, लगता है अभी अभी उगे हैं। क्यों ना हम लोग इनकी सेवा करें, ताकि ये जब बड़े हो जाएं तो हमें फल दे सकें। अरे अरे चिंटू, इसमें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम फल कैसे लेंगे? वैसे भी हमारे आसपास कोई और फल वाला पौधा नहीं है। हमें फल लाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, और कभी तो हमें फल मिलता भी नहीं है। अरे अरे ठीक कहती हो चिंटू बहन, लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे अरे कालू भैया, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे हासिल करेंगे? अच्छा अच्छा, मैं घर जाकर गौरी से बात करूंगा। यूं ही वो दोनों दाना लेने के लिए जंगल की ओर उड़ जाते हैं। और कालू घर आते ही गौरी से बात करता है। चिंटू कह रही थी कि अगर हम उन पौधों को बड़ा करेंगे तो उस पर फल लगेंगे। यूं हम लोग यहीं अपने जंगल से फल तोड़ लेंगे। अरे अरे, उस चिंटू का तो दिमाग खराब हो गया है। हमारे जंगल में कोई फल का पौधा नहीं है। आगे कौन सा फल यहाँ पर उगे हैं जो अब उगेंगे? ना जाने कौन सी जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं। हम क्यों अपनी मेहनत जाया करें? उसे तो वैसे भी शौक है उल्टे उल्टे काम करने का। तुम उसकी बातों को कानों पर मत धरो। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे को उन पौधों के बारे में बताती है। तुम सच कह रही हो माँ, सच में उन पर मीठे सेब लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगा। दोनों उन पौधों को बड़ा करेंगे और फिर उन पर फल लगेंगे तो हम लोग मजे से खाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, हम मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यूं वो दोनों माँ बेटा अगले ही दिन उन पौधों को पानी देते हैं। वो माँ बेटा रात दिन उन पौधों की खिदमत करते हैं। नदी से पानी भरकर उन पौधों को लगाते हैं। अरे माँ माँ, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो हम खूब सारे आम खाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे। यूं ही समय गुजरता जाता है और आखिरकार वो दोनों पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। अरे माँ माँ, देखो ना कितने प्यारे मीठे सेब लगे हैं। माँ, ये दूसरा पौधा कौन सा है? अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये नीम का पौधा है। इसका फल हम खा नहीं सकते, ये कड़वा होता है। तुम ये सेब खा लो। दूसरी तरफ जब ये खबर कालू और गौरी तक पहुंचती है तो वो भी वहां पर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, बड़ी अकेले अकेले सेब खा रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि ये जगह हमारी भी है जितनी तेरी है? अब मेरी बात सुन, ये सेब का पेड़ हमारा हुआ क्योंकि तूने हमसे इजाजत लिए बगैर ये पेड़ उगाए हैं।
अरे अरे गौरी बहन, मैंने कालू को बताया था, लेकिन कालू ने तुझे इजाजत तो नहीं दी थी ना मेरी माँ। अरे गौरी बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से ये दोनों पेड़ उगाए हैं। अब इन पर फल लग गया है तो तुम इनकी मालिक बन बैठी हो। अरे ओ चिड़िया, मेरे साथ ज्यादा बकवास मत कर। तूने मेहनत की है तो चल तू फिर ये नीम का पेड़ रख ले, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। अब यहाँ से भाग वरना मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी। यूं चिंटू रोने लगती है और कालू और गौरी सेब खाने लगते हैं। इतने में नीम का पेड़ बोलता है, अरे अरे चिंटू बहन, तुमने बहुत मेहनत की है हम पर। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ठंडा साया जरूर दे सकता हूँ। अरे अरे सुनो तो इस पेड़ की बातें, सच कहते हैं अंगूर खट्टे हैं और तो कुछ दे नहीं सकते। अरे माँ, ये क्या मेहनत हमने की और फल वो दोनों ले गए। अरे मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तुम देखना ऊपर वाला उन्हें सजा देगा। दूसरी तरफ सेब का पेड़ नीम वाले पेड़ का बहुत मजाक उड़ाता। अरे अरे कड़वे पेड़, तू तो किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। तुझसे तो सभी नफरत करते हैं, कोई तेरे पास नहीं आना चाहता और मेरे लिए सब लड़ झगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ गौरी हर वक्त चिंटू को नीचा दिखाती रहती। चिंटू एक दिन उनके पास आती है। अरे गौरी बहन, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसे सेब खाने हैं। मुझे एक सेब दे दीजिए, सारे जंगल में ढूंढ आई हूँ, कहीं से नहीं मिला। अरे अरे हम क्यों दें सेब तुझे, मुफ्त का माल समझा हुआ है क्या? चल पहुंच यहाँ से वरना मुझसे पिटेगी। क्यों चिंटू रोते हुए घर चली जाती है। अरे माँ माँ, सेब ले आई हो क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चे, वो दोनों बहुत जालिम हैं। उन्होंने मेरी मिन्नत करने पर भी सेब नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, कल मैं दूसरे जंगल से तुम्हारे लिए सेब जरूर ले आऊंगी। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज की बीवी बहुत बीमार हो जाती है, तो वो सभी वैद्य जी से चेक कराते हैं, लेकिन उनकी बीवी ठीक नहीं होती। तो आखिरकार मिट्ठू महाराज शहर से एक चिड़िया को बुलाते हैं जो कि डॉक्टर होती है। अरे अरे मिट्ठू जी, इसका एक ही हल है। अगर आपके जंगल में नीम का पेड़ है तो उसके पत्ते इनको उबाल कर दीजिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेंगी। अरे अरे सैनिकों, जल्दी से जाओ और जाकर नीम का पेड़ ढूंढ कर लाओ। ये मैं नहीं जानता, जल्दी से ऐलान करवाओ, जो भी पक्षी ढूंढेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। यूं मिट्ठू महाराज का सैनिक सारे जंगल में ऐलान कर देता है कि नीम का पौधा ढूंढने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। अरे माँ माँ, तुमने सुना है क्या? ये सैनिक क्या कह रहा है? हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी मिट्ठू महाराज के पास जाती हूँ। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी जाया नहीं होती। दूसरी तरफ कालू और गौरी भी ये सुन रहे होते हैं। अरे अरे गौरी, ये तूने क्या कर दिया? इससे तो अच्छा था हम नीम का पेड़ ले लेते। अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास एक और तरकीब है। हम मिट्ठू महाराज से कहेंगे कि नीम का पौधा भी हमारा है। यूं ही कालू और गौरी जब मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं तो वो कहती है कि वो नीम का पौधा उनका है। दूसरी तरफ चिंटू कहती है कि वो पौधा उसका है। मिट्ठू महाराज उन सबको लेकर नीम के पौधे के पास आ जाते हैं। अरे अरे बोलो पेड़, तुम किसके हो? अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, ये चिड़िया सच कह रही है। इसने हमें बहुत मेहनत से बड़ा किया और जब इसने बड़ा कर लिया तो फिर इन दोनों लालची कौवों ने
चिड़िया से उसका पेड़ ले लिया और उसे नीम का पेड़ दे दिया। मैं चिड़िया का पेड़ हूँ। मिठू महाराज ये सब सुनते ही उन दोनों को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के साथ साथ उन्हें भी धोखा दिया होता है। और चिड़िया को एक शानदार घर और 3 खेत मिल जाते हैं। अरे अरे मेरे बेटे, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी जाया नहीं होती। तो प्यारे व्यूअर्स, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा कि मेहनत कभी जाया नहीं होती और बुरी नीयत का बुरा अंजाम होता है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।